ಡಿಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಮಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ इलाके ಅದಕ್ಕೆ सुप्रीम कोर्ट आदेश ಇದೆ. तुम्हें हमारा विषय क्यों ले रहे इसमें अजान का वगैरह? तो एमएलए यतनाल को शर्म नहीं है? अब क्या गोबर लगा के मार रहा है? बैकवा तुमने मारने पीछे रह गए. एक नाटकबाज एमएलए है. कहा कैसा रहता तू वैसा बजाते फिरने वाला एमएलए. और हमारे मुस्लिम एमएलए भी जो है तो उन्होंने भी कई को मुंह मुचले को छुपेटेंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा. कम्युनिटी के बारे में तुम्हें बात करो. बीजेड जमीर अहमद साहब है, तुम्हें खास स्पेशली तुम्हारा नाम लेकर बोल रहा हूँ. रहमान खान साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे मिनिस्टर है, वक्फ के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? हमारे हज के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? हमारे ये जो मुस्लिम एमएलए हैं, इन्होंने वहां बैठ को क्या कर रहे हैं? इनका भी अपना फर्ज है उसका जवाब देना. मुसलमानों के एमएलए से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिन के अंदर बीजापुर में तुम्हें भी अगर उसका वहां विधानसभा के अंदर ठहर को अगर सही सी जवाब अगर नहीं दे तो बीजापुर में आए के बाद तुम्हारा विरोध करता है. मैं ये स्पष्ट तुमने हमें चीजें चैलेंज कर रहे हैं. बीजापुर तूफान में उड़ को भी गया, बारिश में भो को भी गया, तो भी हमारे यतनाल साहब को क्या है मालूम है? क्या कडली में टिका है, कडली धर्म कडली. और धर्म कडली को क्या है मालूम है? क्या सिर्फ अपने हुद्दे की, अपने एमएलए सीट को कैसा बचा लूं, क्या हिंदुआ का क्या इन्हें उद्धार नहीं करने वाला? इन्हें सिर्फ नाटक कर रहा. बीजापुर के अंदर फ्लड आया, क्या करे इन्हें? बीजापुर की पब्लिक को भड़काना, एक दूसरे के बीच में झगड़े लगाना. झगड़े लगा को क्या मालूम है? क्या मैं एमएलए बनना, बार बार मैं एमएलए बनना. इस बार हिंदू मुसलमान सब जने मिला को तुम ना अच्छा पाठ सिखाते हैं. वसंत गौड़ा धर्म कडली साहब को रोड पर ठहर को वो क्या बोलते हैं, तो ये बोले सर का रोड पर भोगते रहते हैं, तो वैसा भोगे सर का भोगता था. अभी विधानसभा के अंदर बोले हमें भी सब हमारे मुस्लिम लीडर्स को अगर जो मुसलमान है हमारे इन्होंने एमएलए है उनके पास बेंगलुरु को जाको उनको बराबर क्या ले को चाहते हैं. बात तो बहुत बढ़ावा भी नहीं देना. उन्हें कचरे का डब्बा अच्छे सरकार बटे एमएलए. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. और तमाम बीजापुर के जो जनता है उनको आज ये समझाने की मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आज कर्नाटक के एक पवित्र स्थान जिसे विधानसभा कहा जाता है, वहां पर हमारे बीजापुर के एमएलए 59 एमएलए बीजेपी से इनको पीछे से मारकर बाहर निकाला गया है. ऐसे एमएलए जो हैं ये वहां पर ठहर कर किसी डीजे के विषय में सरकार के साथ चर्चा हो रही है. और वो जो चर्चा हो रही है वो सरकार की और अपनी चर्चा हो रही है. इसके अंदर एमएलए जो है हमारे बीजापुर के एमएलए इन्हों 5 टाइम अजान का नाम ले रहे. तुम्हारे अंदर कितनी खुजली है बीजापुर के एमएलए के अंदर है? ये क्या तो तुम्हें क्रिएट करना चाहते हैं बीजापुर के अंदर है? कर्नाटक के एक पवित्र स्थान के ऊपर ठहर को तुम्हें वहां पर कोई जात, कोई धर्म, कोई कुछ भी नहीं रहता. वहां सब लोग समान हैं. वहां पर तुम्हें ठहर को क्या है मालूम है? क्या एक जाति विशेष की एक प्रार्थना के बारे में तुम्हें, वो अजान के बारे में तुम्हें बोल रहे हैं. तुम्हें शर्म आना. और तुम्हारा मुसलमान क्या तो बोल रहे हैं क्या? वो सरकार का और तुम्हारा मसला है. सरकार डीजे को परमिशन दिए, हमें भी क्या बोल रहे हैं डीजे को क्या है? तुम्हें डीजे करो नहीं तो छोड़ो. तुम्हें हमारा विषय क्यों ले रहे इसमें अजान का वगैरह? तो एमएलए यतनाल को शर्म नहीं है. परसों दिन इसके अंदर आलमेल के अंदर बैकवा चपड़ा से मारने पीछे लगे. तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और क्या करना? अब क्या गोबर लगा के मारना है? अब वो बैकवा को परसों दिन जो तुम्हें बोले वो अल्फाज को तुम्हें जो बोले हैं उसके वास्ते बैकवा तुम्हें मारने पीछे लगे. अभी ये जो तुम्हें कर रहे हैं ये पूरे कर्नाटक को तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं. और यहाँ के हिंदू, कर्नाटक के हिंदू तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं हैं. यहाँ के हिंदू अच्छी तरह जानते हैं तू एक नाटकबाज एमएलए है. कहाँ कैसा रहता तू वैसा बजाते फिरने वाला एमएलए है. और आइंदा हमें भी बीजापुर के उस्तुवारी मिनिस्टर से भी बोलते हैं और कर्नाटक के सीएम को और यूटी कादर साहब को स्पेशली बोल रहे हैं कि वो जो क्लब के अंदर वो जो उन्हें पता है ये करे, वो रिकॉर्ड में नहीं रखना, वो रिकॉर्ड से बाहर करना कर को बोल को मैं आग्रह करता हूँ हमारे कर्नाटक सरकार से. हमारे मुस्लिम एमएलए भी जो हैं तो
उन्होंने भी कई को मुंह मुचिले को छुपटेंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बीजेड जमीर अहमद साहब से बार बार परसों दिन भी उन्होंने खाली बातें करे गाड़ी पर फिरे तो तुम्हें एमएलए और मिनिस्टर नवे कम्युनिटी के बारे में तुम्हें बात करो। बीजेड जमीर अहमद साहब मैं तुम्हें खास स्पेशली तुम्हारा नाम लेकर बोल रहा हूँ। और यूटी कादर साहब जो है उन्होंने एक अध्यक्ष है, उनका भी एक मान सम्मान अलग है, उन्होंने क्या भी नहीं बोल सकते। रहमान खान साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे मिनिस्टर वक्फ के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे हज के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे ये जो मुस्लिम एमएलए हैं इन्होंने वहां बैठ को क्या कर रहे हैं। इनका भी अपना फर्ज है उसका जवाब देना। कई के वास्ते उन्हें क्वेश्चन कर रहा, कई के वास्ते उन्हें बीच में उठने लगे। क्या नहीं वो गए गड़ी जो बीच में उठ को मुसलमानों का नाम ले तो खलास क्या, मुसलमान के विरोध बोले तो खत्म क्या। और मुसलमानों के एमएलए से भी में रिक्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले दिन के अंदर बीजापुर में तुम्हें भी अगर उसका वहां विधानसभा के अंदर ठहर को अगर सही सी जवाब अगर नहीं दिए तो बीजापुर में आए के बाद तुम्हारा विरोध करता है। मैं ये स्पष्ट तुम ना हमें चीजें चैलेंज कर रहे हैं आज। बीजापुर में बीजापुर के कोई से भी मामले नहीं है वो बात करने क्योंकि अभी तक तो 7 दिन का हम देख रहे हैं। 7 दिन में जब तक हम डायरेक्ट के बारे में बारिश की वजह से बहुत सारे सड़कें सारे हैं बहुत से। बीजापुर तूफान में उड़ को भी गया, बारिश में भो को भी गया, तो भी हमारे यतनाल साहब को क्या है मालूम है क्या, कडली में टिका नहीं, कडली धर्म कडली। और धर्म कडली को क्या है मालूम है क्या, सिर्फ अपने हुद्दे की अपने एमएलए सीट को कैसा बचा लूं, क्या हिंदुआ का क्या इन्हें उद्धार नहीं करने वाला, इन्हें सिर्फ नाटक कर रहा। बीजापुर के अंदर फ्लड आया, क्या करे इन्हें, क्या भी नहीं करे। बीजापुर के अंदर हमारे पूरे मुस्लिम वार्ड्स के अंदर एमबी पाटिल फिर को आ रहे हैं, पबेश्वर के मैये एमएलए और बीजापुर के उस्तुवारी मिनिस्टर। शर्म आना तुझे, तेरे भी वार्ड में काम कर रहे हैं एमबी पाटिल है, मुसलमाना के वार्ड के अंदर उन्होंने फिर को देखो अभी डेवलपमेंट का काम चालू करा रहे हैं। क्या है मालूम है क्या, रीजन एक ही है, मुस्लिम को गालियां दे तो हिंदुआ के 4 लपुड़बाज हैं पीछे जी सीटी मारने वाले। और उनका क्या है मालूम है क्या, उनका मकसद सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान की पब्लिक को बहकाना, बीजापुर की पब्लिक को भड़काना, एक दूसरे के बीच में झगड़े लगाना। झगड़े लगा को क्या है मालूम है क्या, मैं एमएलए बनना, बार बार मैं एमएलए बनना। इस बार हिंदू मुसलमान सब जने मिला को तुम ना अच्छा पाठ सिखाते हैं बसंत गौड़ा धर्म कडली साहब को। है बिल्कुल है, हमें हमारे कम्युनिटी के लोगों से बात करते हैं, हमारे लीडर्स से बात करते हैं इसके बारे में। एक अच्छा भाई क्या है मालूम है क्या, ये बार इसका बाजार बराबर करना ऐसा एक इंतजाम करते हैं। नहीं देखो हर बार के मसले जो हैं रोड पठेर को वो क्या बोलते हैं, तो ये बोले सर का रोड को भोगते रहते हैं, तो वैसा भोगे सर का भोगता था। अभी विधानसभा के अंदर बोले हमें भी सब हमारे मुस्लिम लीडर्स को अगर जो मुसलमान है हमारे एमएलए हैं उनके पास बेंगलुरु को जाको उनको बराबर क्या है ले को चाहते हैं। ये बार जनता का ये भी आरोप है कि हर बार ऐसा बोलता नहीं, उसे बहुत बढ़ावा भी नहीं देना। उन्हें एक कचरे का डब्बा अच्छे सरकार एक बटे एमएलए सिर्फ मुसलमानों को बुरा इसलिए बोल रहा, हिंदुआ का भला करने का नहीं बोल रहा नहीं, उन्हें खाली इसके वास्ते बोल रहा है कि अपना भला हो सके, अपने बाल बच्चों का भला हो सके। अब परसों जिन्होंने जो बोला 5 लाख का विषय है, क्या बेटन दा है तेरे दो बेटन दा को एक काम कर, वो तो दूसरी बात रही और मुसलमान के करने का, हमें तो जी चप्पल काट मारते हैं हमारे घर तरफ मुंह भी करेगा, तो तेरी औकात नहीं है मुसलमानों की बेटियों की किसके भी साथ ये करने। और हमारे बेटे भी शेरने आए, तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं है। तेरी मस्ती को तुझे बराबर तोड़ते हैं, ठहर जरा तेरा वक्त है, संविधान के अंदर तेरा बराबर करते हैं, तेरा हिसाब किताब जो भी होगा बराबर ही होता है। हमारे बेटे तेरा हिसाब बराबर करते हैं, आता हुआ वक्त